यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक 7 क्या दिया है। 15 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर के किसी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 अंश तथा मीनार के पाद का अवनमन कोण 30 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई तथा भवन से मीनार की दूरी ज्ञात। ओके, तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या दिया है हमें, 15 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर। तो ये क्या है, हम मान के चलते हैं कि जो ए बी है ये क्या है, एक भवन है। क्या है, भवन। ये कितना है, 15 मीटर ऊंचा है। ठीक है, तो 15 मीटर ऊंचे भवन, इसके शिखर के किसी मीनार की चोटी का उन्नयन। अब हम क्या मान के चलते हैं कि जो आपका सीढ़ी है ये क्या है, एक मीनार है। ठीक है, तो इस मीनार का जो चोटी है इसका जो उन्नयन कोण बन रहा है यहाँ से यहाँ के बीच जो उन्नयन कोण है उसका मान कितनी है, 60 अंश। ठीक है, ये कितनी है, 60 अंश हमें दिया हुआ है। तथा मीनार का पाद यानी कि उसके सबसे निचला हिस्सा ये वाला कोण। तो यहाँ से जो है, ये जो भवन है इसके शिखर से इसके पाद, इसके बीच का कोण, ये वाला कोण कितना है, 30 अंश है। ओके, तो मीनार की ऊंचाई एवं भवन से मीनार की दूरी। तो हमें क्या करना है, इस मीनार की ऊंचाई और इस मीनार से भवन के बीच की दूरी यानी कि ये BD और ये BC, इन दोनों का मान ज्ञात करनी। ओके, तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो हम मान करके चलते हैं कि इसमें क्या है, CD जो है एक मीनार है और AB जो है भवन है। ठीक है, तो AB भवन है। तो हम मान करके चलते हैं कि AB क्या है, एक भवन है, और CD क्या है, मीनार। तब AB का मान हमें कितना दिया हुआ है, AB का मान दिया है हमें 15 मीटर। और हम जो है CD को मान करके चलते हैं x मीटर। ठीक है, इसे मान करके चलते हैं, देखते हैं माना। ठीक है, और दूसरा हमें क्या दिया हुआ है, और दूसरा हमें जो है दिया हुआ है कि ये जो क्या है, भवन है, भवन के शिखर से उन्नयन कोण 60 अंश और अवनमन कोण पाद के लिए क्या है, 30 अंश है। ओके, तो हम क्या करते हैं, हम जो है ए से एक लंब जो है इस मीनार पर यानी कि CD पर डाल देते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ए से एक लंब डाल रहे हैं। लंब डालेंगे तो क्या होगा, कोण जो है 90 अंश का हो जाएगा, कोण भी 90 अंश का हो जाएगा। ठीक है, अब लंब डाल दिए यहाँ से, इसका नाम ले देते हैं AE जो है लंब डालते हैं हम किस पे, CD पर। तो AE ये जो है लंब का चिन्ह है, तो AE लंब डाले CD पर। इससे क्या होगा, इससे जो है ये कोण बन गया। तो EAC, यहां से कोण EAC का मान कितना होगा, 60 अंश। व EAD बराबर कितना है, 30 अंश। और यहाँ देखिए हमें जो है ये दूरी भी याद करनी है, BD। तो इस BD को हम मान करके चलते हैं, माना BD बराबर क्या है, x है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर समकोण त्रिभुज AED में, अब यहाँ पास देखिए ये जो कोण है ये कितना है, 30 अंश का कोण। और ये क्या है, आपका BD नीचे में है। ठीक है, तो जब ये उन्नयन कोण, सॉरी ये आपका अवनमन कोण कितना है, 30 अंश है, तो ये वाला कोण भी कितना होगा, ये कोण भी होगा 30 अंश। किससे, एकांतर कोण से। ठीक है, क्योंकि ये आपका BD और ये AE दोनों क्या होंगे, आपस में समांतर होंगे, और इसे AD जो है एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो इसके बीच में जो कोण बन रहा है 30 अंश का कोण, तो ये भी क्या होगा, 30 अंश का कोण होगा। ठीक, यहाँ पास समकोण त्रिभुज, तो यहाँ पास मैं लिख देता हूं कोण EAD व ADB, ठीक है, बराबर कितना होगा, 30 अंश होगा। किससे, एकांतर कोण से। ठीक है, एकांतर कोण से इन दोनों कोण का मान क्या होगा, 30 अंश होगा। ठीक है, अब देखिए समकोण त्रिभुज ABD में, ठीक है, ABD में क्या होगा, 10 30 30 अंश बराबर क्या होगा, ये दोनों कोण का मान 30 अंश है, तो कोण 30 बराबर होगा, सॉरी 30 बराबर होगा लंब बटे आधार। लंब क्या है, AB, तो होगा AB बटे आधार क्या है, तो आधार है BD। ठीक है, अब यहाँ से हमें AB का मान दिया हुआ है 10, 30 का मान क्या होता है, 1/वर्गमूल 3, तो होगा 1/वर्गमूल 3 बराबर AB का मान कितना है, तो AB का मान है 15 और BD का मान है x। तो देखिए जब 15 पे करेंगे पक्षांतर तो क्या होगा, 1/वर्गमूल 3 इंटू 15 बराबर 1/x। ठीक है, और यहाँ से क्या प्राप्त होगा हमें, अब देखिए क्या है, 1/वर्गमूल 3 इंटू 15, तो जो 1/में है तो हम क्या करते हैं, इस नीचे वाले को ऊपर लेकर के जाएंगे, तो यहाँ भी क्या होगा, x का मान भी ऊपर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें x का मान प्राप्त होगा
15 वर्गमूल 3। ठीक है, ये जो 3 इंटू 15 है इसे हम क्या लिखेंगे, 15 वर्गमूल 3 करेंगे। और ये नीचे में है तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये भी क्या होगा, ऊपर जाएगा। ठीक है, दोनों साइड को जो है ऊपर करते हैं एक साथ। तो x का मान क्या होगा, 15 वर्गमूल 3। ठीक, इतना समझ में आया सबको, ये हमें x का मान प्राप्त हो गया। अतः भवन से मीनार की दूरी कितनी होगी, 15 वर्गमूल 3 मीटर होगी। ठीक है, अब देखिए दूसरा पार्ट को हल करते हैं, इसकी ऊंचाई निकालना है। अब यहाँ देखिए चित्र में क्या दिया है, ए बी बराबर क्या दिया है, 15 मीटर। और ये हमें देख के क्या लग रहा है, ये जो है देख के एक समचतुर्भुज, सॉरी ये जो है देख के एक आयत जैसे लग रहा है। ओके, यानी कि ए बी के बराबर क्या होगा, डी होगा। ठीक है, तो ए बी बराबर होगा डी, इसका मान कितना होगा, 15 मीटर होगा। ठीक, तो जब इसका मान होगा 15 मीटर, और यहाँ देखिए इसका मान कितना हो गया, 15 मीटर। ठीक है, इसका मान हो गया ये 15 मीटर, और इस पूरे का मान कितना है, इस CD का मान h है। ठीक है, तो CD का मान h है, तो आपका CE बराबर क्या होगा, CE बराबर होगा CD माइनस EB। ठीक, तो ये जो CE है, ये जो CE है इतना का मान क्या होगा, ये आपका CD, जब CD में हम माइनस करेंगे ED को तो हमें क्या प्राप्त होगा, इसका मान जो है प्राप्त होगा। तो CD कितना है, CD है h, और ED कितना है, ED है 15। ठीक है, तो हमें CE का मान क्या प्राप्त हुआ, h माइनस 15। ठीक है, इसे चाहे ED लिखो चाहे DE लिखो। ठीक है, तो CE का मान क्या प्राप्त हुआ, h माइनस 15 प्राप्त हुआ। ओके, अब देखिए ये जो आपका AE होगा, AE क्या होगा, वो भी BD के बराबर होगा। यहाँ चित्र के अनुसार, चित्र से जो आपका AE BD होगा, ठीक है, ये आपका BD, ये इसके बराबर क्या होगा, इसके बराबर होगा आपका AE। ठीक है, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि क्या है एक आयत के जैसे दिखाई दे रहा है। तो BD के बराबर क्या होगा, आपका AE होगा। ठीक है, अब देखिए जब दोनों ये बराबर होंगे तो इसका मान क्या होगा, BD का मान है क्या है, 15 वर्गमूल 3, तो इसका मान होगा 15 वर्गमूल 3। ठीक, अब यहां से हम समकोण त्रिभुज ACAE में यहां पास हम लेंगे 1060। तो 1060 का मान क्या होगा, लंब बटे आधार। लंब कितना है, तो लंब है CE बटे आधार कितना है, तो आधार है AE। ओके, और 1060 का मान क्या होता है, तो 1060 का मान होता है वर्गमूल 3। तो वर्गमूल 3 बराबर होगा CE का मान कितना निकाले हम, CE का मान निकाले h माइनस 15, तो होगा h माइनस 15 बटे AE का मान कितना है, तो AE का मान है 15 वर्गमूल 3, यहाँ होगा 15 वर्गमूल 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इस 15 वर्गमूल 3 को इस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो क्या प्राप्त होगा, वर्गमूल 3 इंटू 15 वर्गमूल 3। ठीक है, बराबर h माइनस 15। ठीक, अब देखिए यहाँ से इसे हल करते हैं तो क्या होगा, 15 इंटू वर्गमूल 3 और ये वर्गमूल 3। ठीक है, ये वर्गमूल 3 का क्या होगा, साथ गुणा होगा, बराबर h माइनस 15। तो देखिए यहाँ से 15 इंटू वर्गमूल 3 है, वर्गमूल 3 और 2 वर्गमूल 3 मिल करके क्या बनाते हैं, पूरा का पूरा 3 बनाएंगे। तो यहाँ होगा 15 इंटू 3 बराबर h माइनस 15। अब 15 इंटू 3 का मान होगा 45, तो 45 बराबर होगा h माइनस 15। इस माइनस 15 को इधर करेंगे पक्षांतर, तो क्या होगा, 45 प्लस 15 होगा बराबर h। और 45 और 15 का मान कितना होगा, तो 45 और 15 का मान होगा 60, तो 60 बराबर h, यानी कि h का मान क्या प्राप्त हुआ हमें, h का मान जो है 60 मीटर प्राप्त हुआ। ठीक है, और h क्या था, h जो है इस मीनार की ऊंचाई था। ठीक है, तो यहाँ पास मैं लिख रहा हूँ आंसर को। अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई h बराबर क्या होगा, 60 मीटर होगा, 60 मीटर होगा। ठीक, तो हमें जो है मीनार की ऊंचाई निकालना था। और भवन की ऊंचाई, और भवन से दूरी, तो भवन से मीनार की दूरी कितनी है, 15 वर्गमूल 3 मीटर, और मीनार की ऊंचाई कितनी है, 60 मीटर है। ठीक है, आया समझ में।
तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न क्रमांक 7वां को हल करेंगे। ठीक है।